करके रखती है अपने नाना को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। यहाँ आपने देखा जैसे कि मैंने चेंज कर लिया है, आज कुछ स्पेशल है। तो बता दूँ क्या है आज है मेरे घर में सत्यनारायण जी की कथा। क्यों है, किस लिए है, किस रीज़न से करवा रहे हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं रेडी हो गई थी। मैंने अपनी साड़ी को ना पिन नहीं किया था ठीक से, बट मैं यहाँ पे पूरी तरह रेडी थी। आप सब ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया है मैंने, बहुत नॉर्मल सा ही रखा है। गर्मी बहुत है वैसे भी। यहाँ मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया और ये रो रही है अपने नाना के साथ बाहर घूमने जाने के लिए। ये कह रही है मुझे बाहर लेके चलो, बार बार बाहर जाना है इसको। क्या कर सकते हैं। घर पे गेस्ट आने शुरू हो गए थे, धीरे धीरे सब आ रहे थे। पूजा है, कथा है, अभी थोड़ी देर में पंडित जी भी आने वाले हैं। तो बस यहाँ मैं अपनी बेटी को खुश कर रही थी, उसको हंसा रही थी। वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसे घूमने जाना है बाहर, उसे सीढ़ियों पे चढ़ना है। यहाँ पंडित जी आ गए और अब कथा शुरू होने वाली है थोड़ी देर में बस। तो यहाँ सारी चीज़ें अरेंज कर रहे थे पंडित जी अच्छे से। ये मेरी बेटी भी सो गई यहाँ पे और मैं बैठी हुई थी बिल्कुल कॉर्नर पे, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को डिस्टर्ब हो, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरी गोद में ही सोई हुई है। इसीलिए मैं थोड़ा दरवाजे की तरफ ही बैठी हुई थी, क्योंकि बाबू मेरी गोद में सो गया तो मैं उठ भी नहीं सकती बार बार किसी चीज़ को देने के लिए। तो मैं यहाँ बता रही थी आप लोगों से कि मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा क्यों रखी गई है। एक्चुअली में हुआ ये कि मेरी मम्मी ना बहुत सालों से सत्यनारायण जी का जो पूर्णिमा का व्रत होता है ना वो करती हैं। तो मम्मी ने ना वो उद्यापन नहीं किया था। कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ का व्रत उठाते हैं तो उसका उद्यापन करके छोड़ना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने उद्यापन नहीं किया था, और उद्यापन ना करने का रीज़न ये था कि जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा भाई जो था वो नहीं रहा। तो उसके बाद मम्मी ने व्रत करना ही छोड़ दिया था। ना मम्मी ने उद्यापन किया, ना मम्मी ने व्रत कंटिन्यू किया। वो अचानक पंडित जी ने मम्मी से बोला कि तुम पहले व्रत करते थे तो अब नहीं कर रही हो, तो कम से कम तुम उद्यापन तो कर दो, नहीं तो ऐसे भगवान जी और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो इस वजह से मम्मी ने दोबारा से पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट किया था, 2-3 पूर्णिमा करके। और फिर मम्मी ने पंडित जी से पूछ के तारीख निकलवा के तब जाकर मम्मी ने ये जो उद्यापन था वो कथा के साथ उन्होंने किया। तो यहाँ पे सबको टीका लग गया था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, मेरे भाई को गए हुए 3 साल हो गए हैं और मम्मी ये व्रत करती थी बहुत सालों से। मम्मी ये व्रत कम से कम 10-12 साल से करती थी ये व्रत। तो ये था कि उद्यापन नहीं किया था, इस वजह से मम्मी को ये उद्यापन करना ही था उनको, क्योंकि बिना उद्यापन के कोई व्रत नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा है। कथा शुरू हो गई है, मेरा भाई भी आ गया है। वो ऑफिस गया हुआ था, वो घर पे नहीं था। तो 6 बज गए थे तो भाई भी आ गया। और यहाँ पे अब बस थोड़ी देर में कथा ख़त्म होने वाली है। नीचे से ऊपर ले जाइए। यहाँ पे हवन शुरू हो गया है और बस थोड़ी देर में आरती होने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आज तो बस ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म हो गई, थोड़ा सा बाकी है। और ये मेरी बेटी सो के उठ गई। चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।